गेहूं की शुरुआत से ही अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है कि जड़ों की पैदावार भी शुरुआत से ही अच्छी हो। जब पैदावार अच्छी होगी जड़ों की तो कल्लों का फुटाव भी बहुत अच्छा होगा। और सियारा स्टेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है गेहूं की, जहां कल्ले निकलते हैं और इसकी ईल्ड बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होती है। तो हम जो गेहूं बो रहे हैं उसमें शुरुआत से ही जड़ें अच्छी हों, अच्छी तरह से नमी को लें, अच्छी तरह से जो हमने खाद डाली है पोषक तत्वों के लिए, इसलिए जरूरी है कि शुरुआत से ही जड़ें अच्छी तरह से विकास करें। तो इसके लिए हम माइकोराइजा से गेहूं का उपचार कर सकते हैं। माइकोराइजा एक प्राकृतिक फंगस है, ये जैव उर्वरकों में आता है और ये बहुत सी फसलों में प्राकृतिक रूप से ये माइकोराइजा जड़ों में पाई जाती है। हमारे खेत में चूंकि इसकी कमी होती है, इसलिए हम शुरुआत से ही बीज उपचार करके या अपनी मिट्टी का उपचार करके इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं और जड़ों का अच्छा विकास हो सकता है। तो जिन खेतों में नमी की कमी रहती है या पोषक तत्वों की कमी है या गेहूं की जड़ें अच्छी तरह से विकास नहीं कर पा रही हैं, वहां बीज को माइकोराइजा से जरूर उपचार करना चाहिए। तो ये एक जैव उर्वरक है, इसका हम सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। तो माइकोराइजा ये जड़ में ही रहती है और जड़ में ही रह करके अपना काम करती है। तो गेहूं में हम अगर बीज उपचार कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम बीज के लिए इसकी 20 ग्राम मात्रा प्राप्त होती है, 20 ग्राम प्रति किलो बीज के लिए। तो 1 किलो बीज के लिए 20 ग्राम चाहिए और अगर हम 10 किलो बीज का प्रयोग कर रहे हैं तो ये 200 ग्राम इसको उपचारित करके बोएं। तो आप देखेंगे कि जड़ें बहुत अच्छा अपना काम करेंगी, जड़ों की लंबाई बहुत अच्छी होगी, जड़ें गहराई तक जाएंगी, वो पोषक तत्वों को लेंगी, पानी को लेंगी और इसके साथ साथ ये जड़ों को जो कीट हैं, बीमारियां हैं, उनसे भी बचाती है। तो एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पौधे के अंदर पैदा करती है। खास तौर से जहां नमी की कमी होती है वहां जड़ों का गहराई तक जाना बहुत जरूरी है। तो जिन बीज उपचार में माइकोराइजा होती है उसमें जड़ें बहुत गहराई तक नीचे जाती हैं और जो हम खाद पानी देते हैं वो सबको अवशोषण करती हैं। तो इसलिए आप बुआई के समय गेहूं के बीज को माइकोराइजा से उपचारित करें। और ये सबसे अच्छी बात ये है, ये जैव उर्वरक है तो मिट्टी में की संरचना में भी ये सुधार करता है। ये एक तरह की फंगस है जो जड़ के चारों तरफ रहती है। जब हम इससे बीज उपचार करते हैं, जैसी जड़ निकलेगी जड़ के चारों तरफ अपना एक आवरण बना लेगी, जड़ के चारों तरफ फैल जाएगी और जड़ों की वृद्धि में सहायता करती है। तो खास तौर से फास्फोरस चूंकि का अवशोषण करती है, फास्फोरस मिट्टी में बहुत कम चल पाता है। फास्फोरस के अवशोषण में बहुत ज्यादा सहायक है, जिंक के अवशोषण में बहुत सहायक है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, नमी है, मतलब पानी, इन और भी बहुत सारे पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करती है। जो हम खाद डाले रहते हैं या जो पहले की खाद फसल में डालते हैं पूरी तरह से प्रयोग नहीं हो पाती है, तो ये माइकोराइजा इस तरह से जड़ों की बढ़वार करती है और गहराई तक जाती है और जो आसपास की जो खाद है उन सबका अवशोषण करती है। तो ये फायदा माइकोराइजा का है। तो इसको हम बीज उपचार करना चाहिए। अगर हम बीज उपचार नहीं करना चाह रहे हैं और मिट्टी में डालना चाह रहे हैं तो मिट्टी में भी इसका हम उपचार कर सकते हैं। बुआई से पहले जब जुताई हो रही है तब हम 4 किलो इसकी मात्रा लें और इसको हम करीब 50 से 60 किलो गोबर की सड़ी खाद, जिसे हम FYM कहते हैं, इसे में मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करके 1 एकड़ खेत में हम बिखेर दें तो पूरे खेत में ये फैल जाएगी। तो अब जैसे ही हम बीज बोएंगे, जैसी जड़ निकलेगी उसको चारों तरफ ये अपने आप ये इन्फेक्ट कर देगी, अपने आप उसमें आ जाएगी, चारों तरफ जड़ के फैलेगी और इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि शुरू से ही जड़ बहुत अच्छी रहे, मजबूत रहे, तो इस जैव उर्वरक का प्रयोग कीजिए और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। खास तौर से जहां पानी की कमी है वहां जड़ें गहराई तक जाती हैं, ये पौधे को मजबूत करती हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पानी और पोषक तत्वों के अवशोषण के साथ साथ ये पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी लाती है, क्योंकि जो जड़ से जो फैलने वाले रोग हैं तो इसके चारों तरफ ये रहती है फंगस। तो जो कोई भी दूसरी फंगस जो रोग करती है वो इसके अंदर जा नहीं पाती, बड़ी मुश्किल से अंदर जाती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसके साथ साथ इसकी जो हाइफी होते हैं जब फैलती है तो मिट्टी की संरचना में भी सुधार करती है, तो मिट्टी की संरचना में भी इससे सुधार होता है। तो गेहूं अगर आप बो रहे हैं तो इसका या तो आप बीज उपचार कर सकते हैं, 1 किलोग्राम बीज के लिए 20 ग्राम की प्राप्त मात्रा होती है, और अगर आप भूमि में डालना है तो 1 एकड़ क्षेत्र में 4 किलोग्राम आप इसको लीजिए और 40, 50, 60 किलोग्राम गोबर की अच्छी सड़ी खाद हो उसमें अच्छी तरह से मिक्स करके खेत में अंतिम जुताई के समय डाल दीजिए ताकि मिट्टी में
चली जाए, लेकिन ये काम अपना जड़ पे आकर के ही करती है। जब जड़ मिलेगी तभी अपना काम करना शुरू कर देगी। तो एक बहुत अच्छा जैव उर्वरक है, आप इसको प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये मैंने आपको बताया माइकोराइजा से हम कैसे गेहूं की जड़ों को अच्छा बढ़ा सकते हैं। मेरा यही प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि जो नई रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, जो अनुसंधान कर रहे हैं, खेती की सही बात उन तक पहुंचे, ताकि उनको अच्छा फायदा हो, अच्छा मुनाफा हो और उनको अच्छी उपज प्राप्त हो। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर कोर्स से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।